ठीक है, मैं दर्शकों को बांधे रखने के लिए हैमबर्गर और अमेरिकी व्यंजनों की उत्पत्ति के बारे में कहानी को और अधिक अनौपचारिक तरीके से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए हैमबर्गर की आकर्षक कहानी पर गौर करें। किसी ने मैकडॉनल्ड्स के बारे में पूछा। निश्चित बात है, लेकिन वहाँ जाने से पहले आइए बुनियादी बातों से शुरू करें। हैमबर्गर, तो हम सभी ने हैमबर्गर खाया है ना? ये आपके फैंसी एशियाई व्यंजन नहीं हैं। हम यहाँ क्लासिक अमेरिकी फास्ट फूड के बारे में बात कर रहे हैं। अब हैमबर्गर की उत्पत्ति थोड़ा रहस्य है। जर्मन दावा करते हैं कि उन्होंने इसका आविष्कार किया। अमेरिकी कहते हैं कि यह उनकी रचना है, लेकिन बहस जारी है। बहरहाल, हैमबर्गर निर्विवाद रूप से अमेरिकी व्यंजनों का एक प्रमुख हिस्सा है। वे कहते हैं कि अमेरिकी हैमबर्गर और कोला लगभग एक ही समय में सामने आए। कोला 19वीं सदी के अंत में अटलांटा में दिखाई दिया, जबकि हैमबर्गर ने टेक्सास में अपनी शुरुआत की। यद्यपि उनका जन्म पड़ोसी राज्यों में हुआ था, यह महज एक संयोग है, कोई सीधा संबंध नहीं है। रिकॉर्ड के अनुसार अमेरिका में पहला हैमबर्गर जॉइंट लुइस नामक लंच स्पॉट था, जिसकी स्थापना 1895 में हुई थी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का कहना है कि इस जॉइंट ने 1900 में दुनिया का पहला हैमबर्गर बेचा था। हैमबर्गर से पहले यूएस में एक ऐसी ही डिश थी जिसे स्टेक सैंडविच कहा जाता था। बीच में स्टेक के एक स्लैब के साथ ब्रेड के 2 स्लाइस। हैमबर्गर्स ने मूल रूप से स्टेक को ग्राउंड मीट से बदल दिया, जिससे यह सस्ता हो गया, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट हो गया। अमेरिकियों का झुकाव हमेशा सीधे भोजन विकल्पों की ओर रहा है। यह प्रवृत्ति अमेरिकी अग्रदूतों के शुरुआती दिनों से चली आ रही है। ये लोग मुख्य रूप से पैसा कमाने के लिए यहाँ आए थे। शुरुआत में उन्होंने विविध खाद्य विकल्पों की खोज के बजाय कपास और गन्ने जैसी नकदी फसलों पर ध्यान केंद्रित किया। 1775 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश विरोधी भावनाओं से प्रेरित अमेरिकियों ने लाल चाय और स्कॉच विस्की जैसे ब्रिटिश खाद्य पदार्थों और आदतों को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी स्वयं की पाक पहचान तैयार करना शुरू कर दिया। विस्की बनाने के लिए मकई का उपयोग किया और यहाँ तक कि टमाटर खाने की हिम्मत भी की। अंततः टमाटर केचप को जन्म दिया। टोमेटो केचप की तेजी से वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि यह उन कुछ मसालों में से एक था जो मेज पर रखे जा सकते थे। अमेरिकियों ने अपने भोजन में मसाला खुद डालना पसंद किया और केचप, पीली सरसों और अचार जैसे तीखे मसाले हैमबर्गर का मुख्य आधार बन गए। यह मांस की प्रचुर मात्रा की खपत को बढ़ाने के लिए तीखे स्वादों का उपयोग करते हुए अमेरिकी व्यंजनों की बकवास शैली को दर्शाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में जैसे जैसे औद्योगिकरण आगे बढ़ा और गृह युद्ध समाप्त हुआ, कारखानों को श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी। दास्तां को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया और उत्तरी उद्योगपतियों का लक्ष्य दासों को मुक्त करना था, जिससे उन्हें कारखाने के श्रमिकों और उपभोक्ताओं दोनों में बदल दिया गया। इससे उत्तर की जीत हुई। पूरे अमेरिका में कारखाने खुले और पूर्व दासों का कार्यबल में प्रवेश हुआ। हालांकि एक समस्या उभर कर सामने आई, कारखानों के आसपास रेस्तरां की कमी। मजदूर वर्ग को कुछ त्वरित, सुविधाजनक और पौष्टिक चाहिए था। स्टेक सैंडविच दर्ज करें। ब्रेड के 2 स्लाइस के बीच एक तला हुआ स्टेक सैंडविच कारखाने के श्रमिकों के लिए एक तेज और सुविधाजनक विकल्प। लेकिन श्रमिक वर्ग की कम आय और खराब स्वास्थ्य स्थितियों के कारण कई लोगों के पास पर्याप्त दांतों की कमी थी। इस मुद्दे को 1876 में विश्व मेले के दौरान संबोधित किया गया था, जब मांस की चक्की ने मांस प्रसंस्करण समस्या को हल करते हुए अपनी शुरुआत की थी। गुलामी की समाप्ति और उद्योग के विकास के साथ स्टेक सैंडविच की अवधारणा धीरे धीरे आधुनिक हैमबर्गर में विकसित हुई। 1876 के विश्व मेले में मीट ग्राइंडर और टमाटर केचप, पीली सरसों और अचार जैसे महत्वपूर्ण मसालों की शुरुआत हुई, जिससे हैमबर्गर के जन्म का मार्ग प्रशस्त हुआ। अमेरिका में बड़ी संख्या में जर्मन आप्रवासी आबादी को देखते हुए उन्होंने विशेष रूप से इस भोजन को अपनाया, जिससे हैमबर्गर तेजी से लोकप्रियता हासिल करने लगे। श्रमिक वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्हाइट कैसल हैमबर्गर जोड़ों की एक अत्यधिक सफल श्रृंखला बन गई। उन्होंने पारदर्शी स्टोरफ्रंट डिजाइन करके सुरक्षा और स्वच्छता पर जोर दिया, जिसने पूरी तैयारी प्रक्रिया को प्रदर्शित किया और सफलतापूर्वक एक ब्रांड छवि का निर्माण किया। व्हाइट कैसल बर्गर छोटे, किफायती थे और जनता के बीच पसंदीदा विकल्पों में से एक बन गए। हालांकि महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान व्हाइट कैसल को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक मंदी और सामग्री की कमी ने उनके व्यवसाय को प्रभावित किया। इस बीच युद्ध के बाद 2 भाइयों ने अपना ध्यान फ्राइज और कोला पर केंद्रित कर दिया, जिससे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध मैकडॉनल्ड्स साम्राज्य का निर्माण हुआ। उनकी नवीन सोच और अनुकूलनशीलता ने उन्हें कठिन आर्थिक समय के दौरान खड़े होने में मदद की, जिससे वे हैमबर्गर उद्योग में अग्रणी बन गए।